तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बेसिक सा टॉपिक लेके चल रहे हैं जो है एनर्जी और उसके टाइप। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी कुछ नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्क करने की कितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के मेजरमेंट को ही क्या कहते हैं, हम एनर्जी कहते हैं। और उसी कैपेसिटी से हम पता लगा सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी है। तो देखिएगा, एनर्जी क्या है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, कि कोई ऑब्जेक्ट है कितना वर्क कर सकता है, उसी वर्क करने की क्षमता को, उसी वर्क करने की कैपेसिटी को हम क्या कह देते हैं, एनर्जी कह देते हैं। एनर्जी के बेसिकली दो टाइप है। सबसे पहला है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उस ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण होती है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है और वो मोशन में है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई भी बंदूक से गोली चलाई गई है, तो उस गोली में जो एनर्जी है उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। कोई बस है, वो चल रही है, तो उस बस में जो एनर्जी है उस बस को क्या कहेंगे, काइनेटिक। उस बस में जो एनर्जी है वो कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। किसी क्रिकेटर ने शॉट मारा है, बॉल को बैट से शॉट मारा है बॉल पे, तो जो बॉल के अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण जो एनर्जी है, ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उस मोशन के कारण जो एनर्जी है उसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज पोसेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन। तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी है उसको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, और इसको एक्सप्रेस कर देते हैं हम जे से कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं ई के फॉर काइनेटिक, और ई का मतलब है एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसका मास, एंड वी इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो ये फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी जो मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण होती है, या मैं कह सकता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज के कारण जो उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर हो जाती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में होती है, उस एनर्जी को हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। जैसे आप देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल है वो देखते हैं। जैसे कोई एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर कोई चीज रखी है, उस टेबल के ऊपर कोई चीज रखी है, तो ये ऑब्जेक्ट उस टेबल पर जो एनर्जी लगा रहा है, इस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर है, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे आपने देखा है तीर, आजकल रामायण चल रही है, तो जो है तीर देखा होगा, तो तीर को जब धनुष में खींचते हैं, तो जो पीछे इलास्टिक लगा हुआ है, या जो भी धनुष पे लगा हुआ है इलास्टिक, उस तीर को पीछे जब हम खींचते हैं, तो उस तीर की अब पोजीशन के कारण, उस इलास्टिक की पोजीशन के कारण, उस जो तीर में है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही उस इलास्टिक को छोड़ा जाता है, तो तीर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बदल जाती है काइनेटिक एनर्जी में। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आप किसी बॉल को नीचे से उठाइए, बॉल को मान लीजिए आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, उसको यहां से उठाइए, उसको ऊपर ले जाइए, तो इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन है वो नीचे की तरफ खींच रहा है, ग्रेविटेशन है वो नीचे की तरफ खींच रहा है, और आपने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में अगेंस्ट ग्रेविटेशन वर्क कर दिया। अब यहां इस ऑब्जेक्ट में जो है, आप जब इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठा के लाए हैं, तो इस ऑब्जेक्ट में जो है एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई है। आपने जो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जो वर्क किया है, वो वर्क यहां अब इसकी जो पोजीशन है उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, और जब आप इसको छोड़ोगे तो ये गिर जाएगा। तो
इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। जैसे आप झरना देखते हैं, कोई भी झरना है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ऊपर से जो पानी आ रहा है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी जब झरना नीचे गिर रहा है तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है। आप देखेंगे जब आप उस झरने के नीचे हाथ डालेंगे और उस झरने के नीचे खड़े होंगे तो आपको महसूस होगा कि उस पानी में क्या है, एनर्जी है। जबकि आप नीचे जमीन की सतह पर कोई तालाब है, उस तालाब के अंदर जाता है तो आपको पानी के अंदर कोई भी एनर्जी महसूस नहीं होती है। अगर पानी वहां रुका हुआ है तो उस पानी में आपको कोई पोटेंशियल एनर्जी आपको महसूस नहीं होती है। जैसे आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे मैं स्प्रिंग की बात करता हूं। जैसे मेरे पास एक ये स्प्रिंग है, और मान लेते हैं इसमें 3 राउंड है, स्प्रिंग में 3 राउंड है, और आप अब इस स्प्रिंग को यहां से पकड़कर खींच देते हैं। इस स्प्रिंग को आप यहां से पकड़कर खींच देते हैं, तो आपने इसको खींच दिया, राउंड 3 ही थे, और मान लिया आपने इस स्प्रिंग को x डिस्टेंस पर खींच दिया। ये पहले ये स्प्रिंग इतनी थी और आपने इसको x डिस्टेंस पर और खींच दिया है। तो अब जब आप यहां इसको देखेंगे तो इस पोजीशन में स्प्रिंग में एक एनर्जी है, इसी एनर्जी को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पता कैसे चलेगा आपको, जब आप इसको छोड़ेंगे तो अचानक से ये स्प्रिंग कहां की तरफ आ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा। और ये पीछे की तरफ क्यों आया है, क्योंकि इस पोजीशन पर इस स्प्रिंग में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था। तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये पहाड़ है, यहाँ इस पहाड़ पर इस समतल पर एक बॉल थी, इस समतल पर आपने एक बॉल रखी है, और आपने इस बॉल को यहां से उठाकर यहां रख दिया। जब आपने इस बॉल को यहां रखा तो आप बॉल को नीचे से ऊपर लेके गए, इस बॉल पर नीचे की तरफ जो है ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। जी मतलब ग्रेविटेशन, एफ मतलब फोर्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इस जो ऑब्जेक्ट है उसको पहाड़ की चोटी पे रख दिया, पहाड़ के टॉप पे रख दिया। तो अब यहां इस ऑब्जेक्ट में इस पोजीशन के कारण इस बॉल में यहां पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। इसमें बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी है, और आप इसको हल्का सा यहां से हल्का सा पुश करेंगे तो ये बॉल तुरंत पहाड़ से क्या आने लगेगी, नीचे आने लगेगी। लेकिन आप अगर इस प्लेन पे, इस समतल जगह पे, इस प्लेन ग्राउंड पे आप इसको पुश करते हैं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसलिए ये पुश करने से ज्यादा मूव नहीं करेगी। लेकिन जब ये इस पहाड़ के टॉप पे है तो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट है पोटेंशियल एनर्जी का, और थोड़ा सा पुश करते ही पहाड़ से नीचे आ जाएगी, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम EP से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो कि m मास रखता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बॉल है, इसका m मास है, और मैंने इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ले गया, तो h हाइट उठाने पे इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g आपको पता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, g है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन कई बार हम किताबों में 10 भी ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम इसको लिख देते हैं। g है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और इसका वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और h है वो हाइट है जिस हाइट पे हम उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप कर रहे हैं। जैसे मैं स्प्रिंग के लिए देखिएगा, अगर आप स्प्रिंग के लिए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, मैंने किसी स्प्रिंग को x जो है डिस्टेंस तक उसको खींच दिया है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी का होता है जो वैल्यू होता है वो होता है ½ kx²। तो k यहाँ स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होता है जो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, और x है आपने कितनी डिस्टेंस तक, कितनी लेंथ तक उस स्प्रिंग को एक्सपेंड आपने कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये 2 तरह की एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।